औद्योगिक नगर मंडीदीप के समुदाय भवन में संस्कार सेना के स्थापना दिवस पर सफल भारत यात्रा का मंडीदीप में हुआ समापन। दिल्ली मध्य प्रदेश न बबलू पाल की माताश्री एवं पिताश्री की पुण्यतिथि पर सभी ने दिए श्रद्धा सुमन अर्पित। श्रद्धांजलि 6 जुलाई संस्कार सेना के स्थापना दिवस पर 51 दिवसीय माता पिता सम्मान संकल्प भारत यात्रा भोपाल पहुंची। गांधी भवन में जिला अध्यक्ष डॉ संजय श्रीवास्तव, संस्कृति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा यात्रा का नेतृत्व कर रहे। संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े सहित पूरी टीम का भव्य स्वागत कर बधाई दी। तत्पश्चात यात्रा मंडीदीप पहुंची। नगर पालिका कम्युनिटी हॉल के समक्ष संस्कार सेना के पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़े पर नृत्य करते हुए खुशियां मनाई एवं यात्रा का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि माता पिता के सम्मान में संस्कार सेना द्वारा निकाली गई यात्रा विगत 14 मई भोपाल से शुभ आरंभ हुई थी, जो कि उज्जैन, महू, अहमदाबाद, सूरत, दमन, मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापुर, गोवा, पणजी, तिरुपति बालाजी, उदयगिरी, अमरावती, शिवगंगा, केरल, मदुरई, कन्याकुमारी, विजयवाड़ा, हैदराबाद, नागपुर, मंडला, रायपुर, उड़ीसा, रांची, बोधगया, पटना, बनारस, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, नाहन, शिमला, त्रिलोकीनाथ, हिमाचल, रामकृष्ण आश्रम, हरदोई, कांगड़ा मां के मंदिर, जम्मू, वैष्णो देवी, कश्मीर, सारिका देवी, अमृतसर, गुरुद्वारा जलियांवाला बाग, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पावटा, सीकर, खाटू श्याम, आगरा, ग्वालियर, मोहना, राधौगढ़, ब्यावरा होते हुए भोपाल मंडीदीप पहुंची, जहां ढोल नगाड़े पर नृत्य करते हुए संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यतेंद्र श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव अलका धुर्वे, मिश्रीलाल कोहरे सहित यात्रा की टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर राजस्थान से मुकेश प्रजापत, प्रदीप कुमार पारीक, मनोज टॉक, जय हिंद प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेश दादा अग्रवाल, खबरों में हमारा शहर के प्रधान संपादक बीके कंचन, राकेश जैफ, रायसेन भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान, दादा भाई, पूर्व कलेक्टर एस राय, संस्कार सेना की महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रजनी मालवीय, प्रदेश अध्यक्ष पारस गोस्वामी, राष्ट्रीय सचिव डॉ सुरेश उइके, रोहित ठाकुर, गिरजेश कुशवाहा, सुनील शेरिया, रोहित यादव, आईटी सेल राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पंडित, कोषाध्यक्ष शांतिलाल परोलिया, महेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश राय, उपाध्यक्ष राम मणि द्विवेदी, जिला अध्यक्ष बबलू वर्मा, बारेलाल सूर्यवंशी, युवा जिलाध्यक्ष युद्धवीर सिंह पटेल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष बबलू पाल, राधेश्याम चिंतामन, ज्ञान सिंह जोगी, महासचिव मयंक ठाकुर, पार्षद पंचम अहिरवार, विनोद चोकसे, प्रेम शंकर साहू, पत्रकार के सोनी, अमित श्रीवास्तव, पंकज जैन, राजू अतुलकर, पत्रकार नवाब भाई, पत्रकार प्रदीप, अमन राठौर, प्रशांत राज, बाल्मिक, पूर्व पार्षद महाराम अहिरवार, सुरेश मीना, राम अहिरवार, करण सिंह, भागीरथ, राधेश्याम महाराज, संतोष निनोरिया, रूप सिंह राठौर, जीवन समाज सेवी रमेश सोनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंच का संचालन अशोक मालवीय ने किया तो संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े ने मां वैष्णो देवी की चुनरी से सभी अतिथियों का स्वागत कर बताया कि सद्गुरु दयानिधि महाराज संत रामसिया दीक्षित, मुहाना, ग्वालियर एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा, डॉ गिरीश सी गुप्ता जी के आशीर्वाद से इस यात्रा की सफलता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अपरिचित लोगों ने भी 1 रुपया से लेकर 51,000 रुपये तक का आर्थिक सहयोग किया। सभी ने सफल यात्रा की सराहना करते हुए संस्कार सेना के पदाधिकारियों को बधाई दी। इस मौके पर रोहित अहिरवार को मंडीदीप युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष नियुक्त किया। राजेंद्र अग्रवाल जी को उनकी कहीं मीटिंग में जल्दी होने जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को बाद में रखूंगा। इससे पूर्व आज जो संस्कार सेना के तत्वाधान में माता पिता सम्मान संकल्प भारत यात्रा आपके इस नगर से शुरू होकर
महामहिम मंगू भाई पटेल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया और आप सबके आशीर्वाद से ये यात्रा मध्य प्रदेश से लेकर भारत के संपूर्ण राज्यों से होते हुए पुनः भोपाल और आज मंडीदीप में इस यात्रा का 51 दिन के बाद समापन का कार्यक्रम है। और माँ यात्रा के हमारे सभी साथी पैदल चलकर माँ के यहाँ अरदास लगाई। इस नगर से लेकर समूचे देश और दुनिया में सुख शांति समृद्धि और युवाओं में माता पिता के प्रति भगवान इसी अरदास को लेकर ये यात्रा संपूर्ण भारत में निकाली गई। इस मौके पर मैं आदरणीय अग्रवाल जी का माँ के आशीर्वाद रूपी एक चुटकी से सम्मान करना चाहूंगा और इसके बाद हमारे भारत माता की, भारत माता की। आज नगर पालिका के सामुदायिक भवन में आप हम सब लोग हमारे इस नगर का गौरव समाज सेवी पत्रकार श्री हरिभजन ढाकरे और उनकी जो टीम भारत भ्रमण होती है और उनका यहाँ पर सम्मान समारोह कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व नगर पालिका आदरणीय कलेक्टर रहे और जब कलेक्टर थे उस समय जिस तरीके से सामाजिक और रचनात्मक काम किए आदरणीय श्री एस राय जी, हमारे चाचा सुरेश, आज मैं इस नगर की ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय श्री हरिभजन ढाकरे जी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र के लिए और हमारे नगर के लिए एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि ढांगड़े जी ने एक संकल्प लिया था संस्कार सेना के माध्यम से कि वो पूरा भारत का भ्रमण करेंगे और लोगों में कदम लगाएंगे कि माता पिता के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारी क्या नैतिकता है और उन सब चीज़ों को बोध कराएंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उन्होंने जिस तरीके से प्रयास किया होगा लगातार वो उनके इस कार्यक्रम में सफल हुए होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, निरोग रखे, ताकि वो इस तरह के कार्यक्रमों में हमें और आगे बढ़ सकें। आदरणीय ढाकरे जी हमेशा संस्कार सेना के माध्यम से उन लोगों को बुलाते हैं और ये सही कि आज जिस तरीके का आपाधापी का जमाना है, जिस तरीके से डिजिटल युग में हम प्रवेश कर रहे हैं और जितनी हमारी व्यस्त लाइफ हो गई है, हम हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। हम माता पिता के प्रति सिर्फ उतनी ही सजग है कि हम सुबह उठे, हमने 2 मिनट माता पिता को देखा और अपने काम से लग गए और रात में देर रात तक घर गए जब तक हमारे माता पिता सो गए। जो वो ही माता पिता जो हमको जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद हमको इस लायक बनाते हैं कि हम आगे बढ़ सके, समाज की सेवा कर सके, समाज का गौरव बन करें। लेकिन जो ही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं और उनका जो वृद्धों के प्रति या आने वाली पीढ़ी के प्रति उनका जो एक अधिकार होता है, उन अधिकारों को हम वंचित कर देते हैं। सम्मान है वो हमेशा बनाए रखेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि भारत नैतिकता के मामले में, सामाजिकता के मामले में, सद्भावना के मामले में दुनिया में विश्व रहा है। हमारे यहाँ जो रिश्ते की पहचान है वो अगर दुनिया में मिलती है तो भारत में मिलती है और इसलिए हम विश्वगुरु थे और अन्य देश हमसे प्रेरणा लेते थे। लेकिन अभी 10-20 सालों में जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, जब से लोग आधुनिकता की बात जब नई पीढ़ी करने लगी है, तो कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति हम सम्मान कम करते जा रहे हैं। लेकिन ढाकरे जी के जन्म के भी हमने 2 साल पहले जब वो कोरोना में बहुत ज़्यादा कोरोना से ग्रसित हो गए थे और उस समय एक बहुत नाजुक स्थिति में पहुँच गए थे, लेकिन चूंकि ईश्वर को उनसे बहुत सारे काम करवाने थे, बहुत ज़्यादा उनको जिम्मेदारी देनी थी। उस महामारी से निकलने के बाद जब दूसरा जन्म में प्रवेश किया और उन्होंने बोल दिया कि मुझे ईश्वर ने अगर ये कोरोना से बचाया है तो मैं बचा जितना भी बचा हुआ जीवन है सारा का सारा सामाजिक कार्यों में लगा हुआ।
और लगातार जब से वो कहते कि समाज के विभिन्न कार्यों में अन्य आयामों में अपना योगदान दे रहे हैं, आज वो पूरा भारत का भ्रमण करके हमारे नगर में लौटे हैं। इस नगर की ओर से, आप सबकी ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो निरोग रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा संस्कार सेना के जितने भी टीम के सदस्य उनके साथ जो गए उनको भी इस नगर की ओर से मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने अपना इसलिए मैंने जल्दी बोलना शुरू किया कि मुझे भोपाल में बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है। मैं आप सब लोगों से क्षमा लेता हूँ, मंच पर क्षमा लेते हुए अपनी बात को बना देता हूँ, क्योंकि मुझे निकलना था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलने के लिए खड़ा हो गया। आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे। आप सभी को जागले जी का जन्मदिन भी है। मैंने तो बताया कि जागले जी जब ठीक होने के बाद हमको मिले थे तो उन्होंने बोला था कि मेरा नया जन्म हुआ है। आप सब लोगों की दुआएं, नगर की दुआएं थी कि वास्तव में सही बात है, उस समय डॉक्टर ने जवाब दे दिया और जागरा जी ने भी ये मान लिया था कि शायद वो भौतिक रूप से पता नहीं क्या होगा उनका, लेकिन आज जिस तरीके से स्वस्थ है तो निश्चित रूप से आप सब लोगों की दुआएं और आशीर्वाद उनके साथ है। आज उनका जन्मदिन है, मैं आप सबकी ओर से भी उनको स्वागत करता हूँ और जन्मदिन की उसकी शुभकामना देता हूँ और इस जन्मदिन पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो निरोग रहे, स्वस्थ रहे और समाज की सेवा करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोले भैया लगातार काम तो कर ही रहे जागले जी, समाज सेवा और रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं और जहां तक हो इस जीवन में औरों का उपकार करूं। तो ऐसे सच्चे भाव के धनी, सच्ची भावना के धनी सम्मानी जागले जी, इनका बंदुशी यात्रा पूरे भारत की करके आज पुनः हमारे नगर मंडीदीप में पहुंचे, तो हृदय से हम सभी हार्दिक हार्दिक वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अपने अगली कड़ी में संबोधित करने के लिए प्राप्त हो जाता है। और इनमें 3 जिलों में रीवा, बैतूल और सीहोर मैं आपकी सहायता करके वहाँ दल का गठन करवा सकता हूँ। दूसरा सुझाव ये है कि जब अगले बार रथ चले, चाहे यहाँ से चले चाहे बाहर से चले, उसके साथ एक एलईडी प्रोजेक्टर और एलईडी का पर्दा होना चाहिए, ताकि हम हमारे भारतीय इतिहास के ऐसे उदाहरणों की फिल्म दिखा सकें जिनको हम सब जानते हैं। भगवान राम अपने माता पिता का सम्मान करने वाले, भगवान राम से कोई बड़ा, एक आरुणी नाम सुना हुआ कुछ लोगों ने, एक आरुणी नाम का शिष्य था, आश्रम में रह के पढ़ता था। उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा वो तुम जरा खेत देखने चले जाओ और कहीं खेत की पाल टूट तो नहीं गई। तो वो गया बेचारा, देखा पाल टूट गई थी और पानी बहुत जोरों से बह रहा था। वो चूंकि कोई जरिया नहीं था, वो खुद वहाँ लेट गया और तब तक लेटा रहा जब तक सुबह ना हो गया और लोग आ नहीं गए। उत्तानपाद और राजा ध्रुव, यानी राजा उत्तानपाद और ध्रुव, ये सुना होगा आपने कहानी। ध्रुव पहली रानी के बेटे थे और दूसरी रानी के दूसरे बेटे थे। तो राजा उत्तानपाद छोटी रानी के बच्चों को ज़्यादा प्यार करते थे, परंतु एक दिन ध्रुव बैठा गोद में तो उसको हटा के राज साहब जो कि हमारे इस जिला के डीएम रहे और आज आपने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया और आपकी जानकारी के लिए आदरणीय चंद बातें मैं आपको भारत की नहीं बल्कि दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्था है जो एक सूत्री उद्देश्य लेकर संपूर्ण भारत में ही है। 14 मई मातृ दिवस से हमारी टीम के द्वारा एक यात्रा का शुभारंभ किया और उस यात्रा को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा राजभवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश से आकर इसके पश्चात हम इंदौर, बाबा साहब की जन्मस्थली महू, इसके बाद अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, दमन, मुंबई, गोवा, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रायपुर से होकर हम वो आत्मा पिछले जन्म के संस्कार लेके पैदा होता है। कुछ संस्कार अच्छे होते हैं, कुछ संस्कार बुरे होते हैं, परंतु इस मानव जीवन में हम अपना भविष्य बना सकते हैं। और कई बार गलती माता पिता से होती है। माता पिता इतना लाड़ करते हैं, इतना लाड़ करते हैं, उसने मोबाइल 6 साल की उम्र मांगा तो 6 साल की उम्र में मोबाइल दे देंगे,
उसने कहा पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, तो पिज्ज़ा और बर्गर ला के दे देंगे। और ऐसे ही बच्चे जब आगे जाके स्वार्थी हो जाते हैं तो माता पिता को भी बच्चों को पालते समय लाड़ करो, पर इतना लाड़ मत करो कि उसके पर बैठ जाए और आप ही की बेइज्जती करने में उतार कर जाए। मैं गांव में जाता हूँ ना, और मुझे देख के बहुत खुशी होती है। गांव में आज भी बेटा बाप के सामने नहीं बैठता, खड़ा रहता है दरवाजे के ऊपर, मगर बाप की बराबरी से नहीं बैठता है। और बाप बोलता है कि जाओ चाय ले आओ, नाश्ता ले आओ, तो बेटा ऐसे काम करता है जैसे नौकर काम कर रहा हो। तो हमारे गांव में तो ये परंपरा अभी सुरक्षित है, परंतु शहरों में इस परंपरा का बहुत तेजी से नुकसान हो रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण मोबाइल है। मोबाइल आने के बाद बच्चा आसपास पड़ोस दोस्तों माता पिता को भूलकर केवल मोबाइल में लग जाता है। यदि 6 साल की उम्र से मोबाइल चलाएगा तो 30 साल का होते होते तो आँख भी खराब हो जाएगी और दिमाग भी गुम हो जाएगा। तो हम सबको अपने बच्चों को मोबाइल से कम उनको देना चाहिए। और बचपन से जैसे यदि मैं अपनी माता का आदर करूँगा तो मेरा बेटा मेरी वाइफ का आदर करेगा। यदि मैं ही अपनी माँ से जोर से बोलूँगा बच्चों के सामने तो कहाँ से सीखेगा आदर करना। तो ये शुरुआत हमको अपने अपने घर से चलना चाहिए। कोई पिता है बुढ़ा हो गया तो बिल्कुल बेकार हो गया, या माता बुढ़ी हो गई जैसे यहाँ बैठी है, कांपता है बदन, चलने में दिक्कत होती है, तो उनको ये मान के चले कि इनकी उम्र तो गई, ये गलत है। मुझे उम्मीद है कि संस्कार सेना इसी प्रकार के कार्यक्रम अन्य जिलों में करवाएगी और इस आंदोलन को हम पूरे प्रदेश में लाएंगे। और आज की घटना जिनके जुलूस का समापन है, इसका प्रचार पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए ताकि अन्य देशों में भी, अन्य प्रदेशों में भी संस्कार बने और ये भारत मिलकर अंततः भारतवर्ष हमारा और सुखी और समृद्ध हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये आपका जो मकसद था अपने माता पिता के सम्मान में युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, तो इससे ज़्यादा आपको कठिनाई भी आई होगी और लोगों का समर्थन मिला होगा। इस यात्रा के बारे में थोड़ा समझें। देखिए 14 मई को माता पिता के सम्मान में मातृ दिवस के अवसर पर युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ किया। 51 दिवसीय माता पिता सम्मान संकल्प भारत यात्रा हमने इसे नाम दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। यात्रा जहाँ से भी शुरू हुई और वहीं 6 जुलाई को आज समापन हुआ है। यात्रा में कठिनाइयों का सवाल है तो देख, किसी भी अच्छे काम में कठिनाइयाँ तो आती है, बिना कठिनाई के कोई चीज़ संभव नहीं होती। जैसे ही हम यहाँ से निकले तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उज्जैन महाकाल पहुँचे। इसके पश्चात बाबा साहब की जन्मस्थली महू, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात होते हुए दमन और दमन से हम मुंबई, गोवा सहित पांडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के लगभग सभी राज्यों में हम पहुँचे। कई प्रकार की कठिनाइयाँ आई। हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं था, कोई सरकार से या किसी हमें ऐसे कोई व्यक्ति से कोई फंडिंग नहीं थी। हमारे संस्था के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं इस यात्रा के आदरणीय श्रीवास्तव जी के सहयोग से और हमारे महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर रजनी मालवीय जी, उनके सहयोग से उन्होंने हमें गाड़ी उपलब्ध कराई। आपके सहयोग से पेट्रोल की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई और जितनी व्यवस्थाएं इनकी थी इन्होंने व्यवस्थाएं अपनी की। इसके पश्चात बाकी हमने एक ऑप्शन रखा, हमने माइक लगाया गाड़ी में और 1 रुपये से लेकर जो बन सके वो सहयोग का आग्रह किया।
आमजन ने माता पिता के सम्मान के प्रति इस विचार को इतना सराहा कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक का हमें आर्थिक सहयोग मिला। हमें भोजन की व्यवस्थाएं अनजान अनपहचान लोगों से मिली, रहने की व्यवस्थाएं अनजान अनपहचान लोगों से मिली। उन्हें हमसे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं रहा, ना वो हमें जानते ना हम उन्हें जानते, लेकिन हमने जिस विचार को लेकर निकले थे उस विचार का उन्होंने सम्मान किया और उस विचार के लिए समर्पण होकर हमें सहयोग किया और उन सब के सहयोग से आज ये यात्रा सफल हुई। सर, ये अपना देश है, विचित्र भाषा, विचित्र रहन सहन और बहुत सारी दिक्कतें आई। लैंग्वेज हम लोग बहुत ज़्यादा भाषा का हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन जब हमें ऐसी परिस्थिति सामने आई तो परमात्मा ने हमें रास्ता निकाला और हमने अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके उसे वहाँ के लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। जहाँ उड़ीसा में है तो उड़िया में कर लिया, मलयालम में है तो मलयालम में, तेलुगु में है तो तेलुगु में और अंग्रेजी में किया। जहाँ जहाँ जिस भाषा की हमें आवश्यकता महसूस हुई, जहाँ हमें ऐसा लगा कि हिंदी भाषी लोग नहीं हैं, बिल्कुल हमारी भाषा नहीं समझते, हमने वहाँ की लोकल भाषा में उसको कन्वर्ट करके और फिर हमने रिकॉर्डिंग चलाई। रिकॉर्डिंग के माध्यम से जब उन्होंने हमारी बात को समझा तो हमें भरपूर सहयोग किया, समर्थन किया और साथ दिए। सर, आप पहले से ऐसे शख्स हैं जिसने पूरी इंडिया की इस यात्रा की है। देखिए, ये बताइए कि आपको पूरा इंडिया का जो कल्चर है, जो इंडिया के लोग हैं, कैसे लगे उनको, कैसा उनका? देखिए, हमारे ये तो इस बात का प्रमाण है कि जिन्होंने मेरी सूरत नहीं देखी, जिन्होंने मुझे जाना नहीं, उन लोगों ने 1 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक का सहयोग किया माता पिता के सम्मान के नाम पर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, आज भी हमारे लोगों के अंदर जो कल्चर है वो बरकरार है और उसी कल्चर की बदौलत आज मुझे जो सहयोग मिला और ये यात्रा सफल है। ये यात्रा अभी तक के आज पहली दान निकाली गई इतने मध्य प्रदेश में, क्या ये और भी कई दिनों में? मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि मुझे जहाँ भी हम गए वहाँ के अच्छे IAS IPS रैंक के लोगों ने, जो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोगों ने इस यात्रा को सराहा और उन्होंने बताया कि हमने अपने जीवन में पहली यात्रा देखी। आज तक हमने पॉलिटिकल यात्राएं तो बहुत देखी, सामाजिक धार्मिक यात्राएं देखी, कहीं किसी अपने अधिकार के लिए आंदोलन की यात्राएं देखी, कहीं आरक्षण की यात्राएं देखी, लेकिन हमने माता पिता के सम्मान के लिए, सर्वधर्म के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए ऐसी यात्रा जीवन में पहली बार देखी जिसका हमें सम्मान किया। सर, आपका परिचय? हरभजन जांगड़े, संस्थापक संस्कार सेना। और हमारे इस यात्रा में हरभजन जांगड़े अकेले की कोई औकात मिसाद नहीं थी कि वो ये यात्रा को पूरी कर लेता। आदरणीय हमारे यतेंद्र श्रीवास्तव जी और हमारे मिश्री लाल कोहरे जी, जो कि ओंकारेश्वर से हैं, मीडिया से भी हैं, और आपने हमारा पूरा मीडिया का कवरेज करके बड़ा सहयोग किया है। अलका धुर्वे एक स्टूडेंट होने के साथ साथ संस्कार सेना की राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग करके हमें पूरा सोशल और डिजिटल मीडिया को कवरेज करते हुए हर प्रकार की समस्याओं के समाधान में सहयोग किया। और हमारे साथ में जहाँ जहाँ भी हम गए, राजस्थान में गए, मनोज टाक जी, जगदीश मीना जी, और भी हम जहाँ जिस स्टेट में भी गए। और हाँ, एक चर्चा में आपको बताना भूल गया, ये भी एक हमारे लिए प्रमाण है, हमने एक संकल्प पत्र बनाया था। उस संकल्प में युवा पीढ़ी को माता पिता के सम्मान के लिए हम हर जगह संकल्प दिलाते थे। जब हम प्रयागराज पहुँचे तो माँ गंगा की आरती समिति के समक्ष हमने अपना प्रस्ताव रखा, तो गंगा आरती समिति की जो अध्यक्ष थे उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए माता पिता के सम्मान में जो यात्रा में चल रहे हमारे जो साथी है उनके द्वारा गंगा आरती करवाई गई। और गंगा आरती के बाद में उस मंच से हमारा सम्मान किया और सम्मान करने के बाद उस संकल्प पत्र को पढ़ा और पढ़कर वहाँ के सभी हजारों लोगों को संकल्प दिलाया और उस मंच से घोषणा की कि इतना अच्छा संकल्प युवाओं के लिए आज के बाद प्रतिदिन यात्रा के बाद ये संकल्प दिलाया जाएगा। ऐसा हमें वहाँ से हौसला अफजाई हमारी करके उन्होंने विदा किया। जी, तो आप हमें बताइए कि आपको यात्रा संयोजक में आपको किसी के द्वारा मदद क्या मिली कि आपने किसी यात्रा में अपना ही योगदान दिया है? नहीं, इसमें यात्रा के दौरान हमारे बहुत सारे साथी थे जिन्होंने छोटा छोटा सहयोग किया है और उसी सहयोग से हम आगे बढ़े हैं और व्यवस्थाएं यात्रा की देख पाए। और बाकी तो सबसे बड़ा सहयोग हमारा जो ईश्वर ने किया है,
जहाँ भी हमारी गाड़ी रुकी है उस ईश्वर ने किसी न किसी को भगवान के रूप में भेजा और हमारी मदद की। आगरा वो हमें कभी जानते भी नहीं थे, उन्होंने हमें 51,000 रुपये की मदद की और बहुत बड़ा सहयोग किया। उसके बाद हमें एक ऑक्सीजन की तरह मिला सहयोग, फिर तो हमारी गाड़ी चलती गई और ईश्वर के भरोसे निकलती गई। लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हर प्रदेश में हर जगह मिलता है। मुंबई से राकेश कुमार जी ने 11,000 का सहयोग। मुंबई से राकेश कुमार जी ने 11,000 का सहयोग किया और भी कई साथी हैं, किसी ने 3100 रुपये का, किसी ने 2100 रुपये का, किसी ने 11,000 रुपये का सहयोग हमें प्रदान किया। इसी तरह से सबके सहयोग से सबके ऐसे, और टाटा गुरुजी जो हमारे संरक्षक हैं राष्ट्रीय, उन्होंने तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और इसमें हमारे साथ एक पतंजलि ग्रुप जुड़ा हुआ था, उस पतंजलि ग्रुप के माध्यम से भी हमें हर स्टेट में लोग मिले और उनके माध्यम से उन्होंने हमें सहयोग मिला। तो हम उन सभी पतंजलि, डॉक्टर प्रकाश टाटा गुरुजी और डॉक्टर रामसिंह दीक्षित जी, तो इन सभी के मार्गदर्शन और सहयोग से हम इस यात्रा को संपन्न कर पाए हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। सर, सरकार द्वारा आपको कोई सहायता? नहीं, अभी तक सरकार द्वारा हमें कोई सहायता प्रदान नहीं हुई है, जो भी हुआ जन सहयोग से हुआ। जी, थैंक यू। हमारे बीच में जन सहयोग से हमें जो सहयोग मिला वह आर्थिक रूप से सहयोग मिला, लेकिन हमें संत महात्माओं का आशीर्वाद बड़े रूप में मिला। हमारे राष्ट्रीय संत सतगुरु दयानिधि महाराज ने सबसे पहले 5100 रुपये का हमें सहयोग करके, उन्होंने अपनी जेब से सहयोग करके हमें आशीर्वाद दिया और इसके बाद हमारी जो गाड़ी चली तो चलती गई। गुरु रामसिंह दीक्षित जी हैं जो कि मोहाना ग्वालियर से है, उन्होंने इस यात्रा की सफलता के लिए अनुष्ठान कराया। इस प्रकार से अनेकों महापुरुषों ने, अनेकों संत महात्माओं ने, एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, हिमाचल के एक आश्रम में हम रुके, अनजान अनपहचान जगह पर हमने वहाँ गाड़ी रोकी और हम वहाँ ठहरे। वहाँ एक महात्मा जी आए और सुबह होते उन महात्मा जी ने जब गाड़ी देखी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपकी ये व्यवस्थाएं कौन कर रहा है, आपको कैसे चल रहा है? हमने कहा गुरुजी ये पंपलेट में हमने 1 रुपये का भी आग्रह किया, जो हमें सहयोग करते हैं उस सहयोग से हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और 100 रुपये निकाल कर हमें सहयोग किया। ऐसे महात्माओं ने भी, जिनको कि महात्माओं को हम सब सहयोग करते हैं, लेकिन हमें उन संत महात्माओं ने सहयोग किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे ये सहयोग लें और आप काम करें। इस प्रकार से हमें ये सभी के सहयोग से इस यात्रा को सफल होने में बड़ी मदद मिली है। राष्ट्रीय सचिव संस्कार सेना से। मैडम, आप पहली लेडीज हैं जो कंधा से कंधा से मिला के जांगड़ी जी, श्रीवास्तव जी और अपनी संस्कार सेना की टीम को साथ में लेकर आप पूरे इंडिया में आप घूमी, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे नई नई सीखने को मिली, देखने को मिला। कई जगह लैंग्वेज का भी चेंजेस था, कई कठिनाइयाँ आई, पर मैं भी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती रही और बहुत मज़ा भी आया और बहुत सारी परेशानियों व कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा।